सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही क्रम और आरोही क्रम। भिन्नों में ये क्वेश्चन काफ़ी दिक्कत करते हैं और इनको निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इस पूरे वीडियो को आप पढ़ लेंगे निश्चित तौर पे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना राहत मिली। 80% बातें ऐसी हैं जो एकदम आराम से निकल जाएंगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा। 20% में थोड़ी दिक्कत आएगी, उनको थोड़ा हैंडल करना पड़ता है, थोड़ा गुड़ा भाग होता है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो इतना कठिन नहीं है जितना अभी तक आप समझ रहे हो। सामने आपके सामने 16 से 17 सवाल लिखे हुए हैं, इन सभी को हम बारी बारी से आपको समझाएंगे। चिंता आप बिल्कुल नहीं करिएगा, सब कुछ आप धीरे धीरे देखिए और कैसे बनता है। यहाँ पर पहला लिखा है 12/25, 18/25, 4/25, 16/25। इसमें सबसे छोटी भिन्न कहे, सबसे बड़ी कहे, आरोही करे, अवरोही कहे तो दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप ध्यान रखो कि जब क्या हो, जब हर बराबर हो। इन बातों का अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना कि जब हर बराबर हो तो क्या करेंगे। जब हर बराबर हो, जैसे यहाँ पर हर आपको दिख रहा है, तो इनमें से जो छोटा सो छोटा, जो बड़ा सो बड़ा। तो अगर आपसे बड़ा पूछा जाएगा इसमें कि बड़ा कौन है, तो इसमें आप बता दो कि बड़ा कौन है, 18/25, आसान है। छोटा पूछा जाएगा तो कितना बन जाएगा जी, 4/25। बोलो क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना हर बराबर हो तो जो बड़ा सो बड़ा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हर बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, लेकिन उसके पहले आप तीसरा क्वेश्चन समझिए। इसमें क्या है, इसमें आप देखो तो अंश क्या है, अंश बराबर है। अभी यहाँ पर हर बराबर था, अब आप ध्यान दोगे कि अगर अंश बराबर है तो जब अंश बराबर हो, समझना जरा, हो तो जो बड़ा सो छोटा। इन बातों को अच्छे से नोट कर लेना। इसमें आप देखिए जो बड़ा सो छोटा, 49 सब जगह बराबर है। सबसे बड़ा 95 है, तो सबसे छोटा कौन सी भिन्न हो जाएगी, यही हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 49/80। तो आपका बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमको आगे कुछ समझाना है, इतनी बात क्लियर हो गई। जो मैंने बोला उसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। अब आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है। दूसरे सवाल पर लिखा हुआ है यहाँ पे, कहा जाए 3/10। यहां पर हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, आप चिंता ना करिए। 3/10 है, 8/15 है जी, 3/5 है और 9 कितना है, 10 है। तो इसके कई तरीके, आप चाहे तो इनका एलसीएम ले लो सीधा, और एलसीएम अगर आप ले रहे हो तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा जी, इनका एलसीएम आ जाएगा 30। और जब 30 आ जाएगा तो यहाँ कितना है, 3 गुणा 10 से भाग करो, 3 बार जाएगा, 3 से गुणा कर दो, कॉमा यहाँ 8 है, यहाँ 5 का 15 का 2 बार, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। फिर यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 का पहाड़ा 6 बार जाएगा 30 में। फिर 9 लिखा है, 10 का 3 बार जाएगा। अब आप गौर से देख लीजिए, यहाँ 9 आएगा, देखिए 3 तिया 9, 8 का 2 गुना 16, 6 तिया 18 और 9 तिया 27। आपको आराम से ये दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी और सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी या तो हर बराबर कर लो, अगर आप हर बराबर नहीं करना चाहते हो तो फिर भी कोई बात नहीं है, और भी तरीके हैं, देखिए जरा। जैसे यहाँ 3/10 लिखा हुआ है, 8/15 लिखा हुआ है, 3/5 है और 9/10 है। तो फिर तो आप क्या करिए, इसको भाग कर लीजिए। यहां पर अपने मन से 0 बढ़ा लिया करिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और कहीं पॉइंट कुछ नहीं लगाना है। यहां कितना आया, 3। यहां पर देखोगे तो 15, 25, 75, यहां 5 आया, 5 6 के 30 आए, 10 का 9 बार 90। आप इन तीनों को कंपैरिजन कर लो और आप स्वतः देख पा रहे होंगे कि 3 जो सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा है। शायद आपको बात क्लियर हो गई। तो सबसे बड़ी भिन्न यही हो जाएगी। अगर ये अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल चूके नहीं, आप इसी पर काम करिए। 3 प्रश्न हो गए। अगला सवाल देखिए, यहां पर ऐसा 75/76, 89/90, 44/45 और 65/66। आप देखिए तो अंश और हर के मध्य यहां पर देखिए समान अंतर है कि नहीं, एक एक अंतर है, सब जगह एक एक अंतर है। तो जब क्या हो बच्चा, यहां पर ध्यान रखना कि अंतर चाहे जितना हो, ध्यान रहे अंश व हर में समान अंतर होने पर, इनको नोट कर लो, समान अंतर होने पर बस वही बात है क्या कि जो बड़ी सो बड़ी, जो बड़ी सो बड़ी। तो जो बड़ी भिन्न है सो बड़ी भिन्न है। अब आप देख लीजिए यहां पर सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी जो है यहां पर आपको मिल जाएगी 89/90। सबसे छोटी देखोगे तो 44/45 है। अगर इसको आरोही क्रम में लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए सबसे छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी, ये आरोही क्रम हो गया। आरोही का मतलब होता है कि बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा ये, यानी 1 2 3 4, ऐसे आराम से लगा लो। कोई दिक्कत हो इसके बावजूद भी तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खाली रहता है, उसमें आप पूछ सकते हो। अगर कोई मन में आपकी जिज्ञासा है तो पूछने में कोताही मत करना। इसको देखो 9/11, 3/5, 35/37, 25/27। गौर से देखो तो यहाँ अंतर 2 का 2 का 2 का 2 का। जब अंतर 2 2 का है, हमने आपको बताया चाहे 1 का अंतर हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 10 का हो, 20 का हो, मैटर नहीं करता है। अंश और हर में समान अंतर होगा तो एक लाइन लिखी वो सफिशियंट है। अब आप यहाँ देखो तो यहाँ पर समान अंतर दिख रहा है, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है। आराम से बना लोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर दिक्कत होगी।
अगली बात चलो, तो अगला लिखा हुआ है यहाँ पे 21/20, 15/14, 49/48 और 20/19। अब इसको अगर आप देखिए तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो भिन्न लिखी हुई है, यहां पर समान अंतर तो आ रहा है, लेकिन यहां पर एक बात है, और वो बात क्या है जी, उस बात को आप ध्यान दीजिए। भिन्न जो होती है, भिन्न में हम दो पढ़ते हैं, एक होता है उचित भिन्न, उचित, और एक होता है अनुचित। उचित और अनुचित का क्या सिस्टम है वो देखें। तो उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश जो है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, ये बड़ा का निशान है। अनुचित में क्या होता है कि जो अंश होता है वो बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। अगर आप उदाहरण ले तो जैसे 3/4 लिखा है, ये उचित भिन्न है, 3/5, और अगर 5/3 लिखा है तो ये अनुचित भिन्न है। आप समझ रहे हैं? अभी तक जितनी भिन्नों की हमने बात किया है वो सभी भिन्न हमने उचित पढ़ा हुआ है, यहां से हमको अनुचित मिल गई है। और ध्यान रहे कि बात वही रहेगी कि जब अंश और हर में समान अंतर हो तो बड़ी भिन्न बड़ी और छोटी भिन्न छोटी होगी, परंतु ध्यान रखना ये बात उचित भिन्न पर लगेगी। और अगर भिन्न अनुचित है तो ध्यान रखना जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अनुचित क्यों? क्योंकि जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा वही अनुचित भिन्न है, जो सामने आपके लिखा हुआ है। इस प्रकार अगर आप बताओगे इसको तो यहां पर आप देखिए सबसे बड़ा ये है तो सबसे छोटा होगा यही, और सबसे छोटा ये है तो यही सबसे बड़ा होगा। आरोही अवरोही में अपने हिसाब सजा लेना, मुझे नहीं लगता कि आगे हमको बात करनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। 47/52 5 का अंतर है, 39/44 5 का अंतर है, 58/63 5 का अंतर है, और 3/8 5 का अंतर है। अंतर आप देख रहे हो कि समान है। जब अंतर बच्चा यहां पर समान है तो फिर बात वही है कि बड़ी भिन्न बड़ी, छोटी भिन्न छोटी। स्लीप कर दे, आगे चलते हैं। यहां लिखा 7/17, 3/13, 4/11, 9/20, 11/24। अब इसको गौर करना होगा हमें। कैसे देखिए, यहां पर आप देखो इन दोनों में, तो आप इसको देखो, इसको गौर करो। यहां पर आप देख रहे हो 10 का अंतर है, 10 का अंतर है। तो अगर इन दोनों में देखो तो बड़ी ये है, ठीक है। यहां पर देखो तो 7 का अंतर है और यहां पर 11 का अंतर है। वैसे यहां 15 होना चाहिए, मैं यहां पर 15 लिखूंगा, 11 4 15, ठीक है ना। यहां पर 11 का अंतर, यहां भी 11 का अंतर है, और इन दोनों में अगर आप देखो तो बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब कोशिश ये करना है आपको कि इन दोनों तो पता चल गया ये दोनों छोटी हैं निश्चित तौर पे। इनमें अगर आप देखो तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, कैसे? 7/17 और फिर कौन सी, 9/20। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 17 का 9 बार 153। ये हालांकि वैसे उधर लिखा जाएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर 20 7 140 इधर लिखो, 17 9 133, 17 9 153। आप देखो कि दोनों में ये 53 बड़ा है, इसलिए अभी यहां पर ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब हमने इन चारों में देख लिया कि ये वाला बड़ा है। इसको कंपैरिजन करो, यहां पर 3 का अंतर है तो यहां पर लिखोगे 9/20, 11/24। आप देखिए तो इसको अगर करोगे तो 11 का 2 गुना 22, इधर 220 हो गया, 24 का 9 बार 216 हो गया। आप दोनों में देख सकते हो कि यहां पर सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, 220, यानी सबसे बड़ी भिन्न ये वाली हो जाएगी। क्या आप बात समझ रहे हैं? अगर छोटे में बात करें हम तो इन दोनों में आप देख सकते हो। और अब हमने तमाम काम कर दिया है। मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में देता हूं कि इसमें आपको आरोही क्रम में लिखना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख दोगे ना, निश्चित तौर पे जब काम करोगे तब आपका अभ्यास बनेगा, अभ्यास बनेगा तब आपका काम में निखार आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, ये 4/5 है, 10/13 है, 9/11 है, 24/29 और 11/12 है। अगर आप देखें तो यहां पर ये और ये, इनमें एक एक का अंतर है, ठीक है। इनमें 3 का है, इसमें 2 का है, इसमें 5 का है। तो पहले आप इन दोनों में देख लीजिए। आप निश्चित तौर पे कह सकते हो कि ये वाला में ये बड़ा होगा, ठीक है। बाकी में आप तुलना कर लीजिए, इनको इनसे तुलना करिए। तो 12 का 10 बार 120 होगा, 13 का 11 बार 143 होगा, और जब हमने इनको कंपैरिजन करा है उसमें भी हमने इसको बड़ा पाया। अब इसका आप इससे तुलना करा लीजिए। 12 का 9 बार 108 हुआ, 11 का 11 बार 121 हुआ, और अभी भी आप देख रहे हो कि यही बड़ा है। अब इन दोनों को तुलना करा लीजिए। तो जब इनको तुलना कराओगे, गुणा कराओगे, तो यहां पर देखिए 12 का 4 बार 48, 12 का 2 गुना 24, 4 कितना हुआ 28, 288 हो गया। यहां पर 29 का ऐसे कर लो, 11 का 9 बार 99, 11 का 2 गुना 22 और 22 में 9 जोड़ते कितना आता है 31। अब आप देखो तो यहां पर ये वाला बड़ा दिख रहा है, यानी कि बाद वाला बड़ा दिख रहा है। सो आप कह सकते हो सबसे बड़ा ये होगा। समझ में आ रहा है आपको चीजें? आप कमेंट आपको करना है और बताना है जिसमें सबसे छोटा कौन होगा। कर लोगे ना? बताइए। चलिए इसी तरह आपको देखना होगा बच्चा, और फिर आपसे आरोही और अवरोही में कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा अगले सवाल पर देखो, 9/13, 4/9, 5/12। यहां पर 7 का अंतर है, यहां 5 का अंतर है और यहां 4 का अंतर है। अब इसको आप कैसे करोगे? सीधा आप 9 का 9 बार 81, 13 चौके 52, 81 यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में आप कंपेरिजन करिए। 12 का 9 बार 108, 13 का 5 बार 65। सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पर? ये वाला 9/13 यहाँ पर आपका सबसे बड़ा हो गया। अब अगर आपको ये देखना है कि भाई सबसे छोटा कौन होगा, तो इनमें कंपेरिजन करो। 12 का 4 बार 48 और 9 का 5 बार 45। 48 वाला बड़ा, यानी सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है और सबसे छोटा ये है। क्लियर हो गया? चलो चलते हैं आगे। आप लोग काम जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप रोकिए, फिर काम करिए, फिर देखिए, फिर रोकिए। मतलब आप ये देखो कि आपको कैसे आपका भला हो रहा है।
5/21 16 का अंतर है, 4/19 यहाँ पर 15 का अंतर है, 3/20 यहाँ 17 का अंतर है, और यहाँ पर भी 17 का अंतर है। 17 के अंतर इन दोनों में है, तो आप देखो बड़ा वाला बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इन दोनों को आप कंपैरिजन करा लो। जब इन दोनों को आप कंपैरिजन करा रहे हो तो 23 चौके कितना हो गया, 23 दूना 46, 23 चौके 92, और 19 का 6 बार, 19 छक्का 100, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। अब देखो तो इन दोनों में तो ये बड़ा था, और इनमें आप देखो भी ये बड़ा है, ये देखो ना इधर 114 आया। अब यहां पर आप देखो तो इनको आप कंपेरिजन करा लो। 23 पंचे कितना हो गया, 23 पंचे 115 हो गया, 21 का 6 बार 126 हो गया। आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये वाला बड़ा है, तो आप इसको बड़ा लिखोगे, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे छोटा फिर कह रहा हूँ आप कमेंट करना, और इसको अवरोही क्रम में कैसे बनाओगे जरूर बनाना। इसके बाद कोई दिक्कत हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट करना, लेकिन आपस में इनको कंपैरिजन जरूर करा लेना। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, 4/5, 5/7, 2/3, 4/9। यहाँ एक का अंतर, यहाँ एक का अंतर, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 का यहाँ 5 का। अब इन दोनों को पहले कंपैरिजन करो, 7 चौका 28, 5 पंचे 25, ये वाला बड़ा है क्योंकि यहाँ 28 था ना। अब इनको तुलना कराओ, 9 चौके 36, 5 चौके 20, 36 यानी ये वाला बड़ा है, तो ये वाला आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो इसको अवरोही क्रम में आपको लिखना है। यहाँ देखो इनमें कैसे बनाओगे, एक का अंतर है, एक का है, एक का है, 3 का है, 2 का है। तो पहले आप इनको देखो, इनमें एक एक का अंतर आ रहा है ना, 3/4, 6/7 और 8/9। अब यहाँ पर सबसे बड़ा तो आपका ये हो जाएगा, और इन तीनों में सबसे छोटा ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो तो ये है, अब इनको ऐसे तुलना कराओ तो 8 8 64, 9 पंचे 45, उधर 45 इधर 64, अभी भी ये बड़ा है। अब इसको इससे तुलना करा लो, जब इसको इससे तुलना कराओगे तो 8 पंचे 40, 9 27, यानी सबसे बड़ा कितना आ गया, 8/9। ठीक है, अब आपका बड़ा निकल आया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर आपसे कहते कि बताइए सबसे छोटा क्या होगा, तो इन तीनों में सबसे बड़ा तो ये है, इनका काम हट गया, इनको हटा दो। इनमें आप देखो तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। अब इनको तुलना करो तो 8 तिया 24, 4 पंचे 20, 8 तिया 24, 4 पंचे 20, अब ये 20 वाला छोटा है, 5 पंचे 25, 8 तिया 24, इधर देखो फिर से देखो, 8 तिया 24 हुआ, और 5 पंचे कितना हुआ, 5 चौके 20, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है ना। अब देखो जरा ध्यान से, जब यहां पर ये 24 है और ये 20 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। इनमें देखो तो 5 पंचे 25, 8 तिया 24। गौर करना है यहां पर कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये और ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं तो यही वाला क्या हो जाएगा, छोटा। अन्यथा आप ऐसे कर लो, 4 सत्ते 28, और यहां पर 8 छंग 48, ठीक, और 5 छक्के 30। तो आप देखो यहां पर 5 छक्के 30 चला गया। फिर यहां अगर आप देखोगे इस जगह पे तो 8 छंग 48 अभी भी बच रहा है, अभी भी पहाड़ आगे जाएगा, और जब यहां पर आगे पहाड़ा जाएगा इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। और जब ये बड़ा हो रहा है तो आप खुद देख लो यहाँ पर कि सबसे छोटा कौन सा बनेगा, यही वाला आपका सबसे छोटा बन जाएगा। हमने यहाँ पर 5 चौके 20 किया था, शायद 5 पंचे 25 होगा, ठीक है, 8 तिया 24 होगा। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलें। इसको देखो, 2 का अंतर, 2 का अंतर और फिर अंतर नहीं, तो इन दोनों में अगर आप देखो तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर देखो तो ये हो जाएगा। इन दोनों में अगर आप देखो तो 19 का दोगुना 38, 21 सिक्के 21, यानी अभी भी कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। फिर आप देखो तो 19 का 19 बार 289 होता है, इसको तुलना करो ना, 19 का 19 बार 361 होता है, कितना होता है, 361। इसको इधर करो, 14 1 के 14, 14 दुगुना 28 और 1 29, यानी अभी ये बड़ा, अभी भी ये बड़ा है। इनको इधर तुलना गुड़ा करो, इनको इधर करो, 19 तिया 57, इसको इधर कर रहे हैं, 19 तिया 57, 19 का दुगुना 38, 38 5 जोड़े 43, इनका इधर करो तो 21 का दुगुना 42, 420। आप देखो तो यही वाला बड़ा है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। छोटा आप कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा, ठीक है। अब बहुत तसल्ली पूर्वक आपका बन जाएगा। अन्यथा और भी हैं, और भी कैसे हैं बताया आपको, देखिए आप 0 0 लगाए कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर है। आप सीधा आप क्या करिए, डिवाइड करिए। कैसे, देखो यहाँ 40 है तो 10 चौक 40, अपने मन से 0 लगा लो। 3 छंग 18 हो गया, अभी भी इसमें आगे पढ़ा जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, हमने इसको स्टॉप कर दिया। 15 का दोगुना 30 और 4 का दोगुना 8, 15 का दोगुना 30 इसमें पढ़ा नहीं जाएगा, स्टॉप हो गया। लेकिन 4 का दोगुना 8 ये स्टॉप नहीं है, इस अभी और आगे जाएगा, यानी 4 पंचे 20, यानी और आगे जाएगा, आप ऐसे समझ लो। तो सबसे छोटा आपका ये बन जाएगा, सबसे बड़ा आपका ये बन जाएगा। इस हिसाब से अगर आप तुलना करिए तो सबसे बड़ा आपका ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, सबसे छोटा ये रहेगा। आप आरोही अवरोही अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। इसको भी आप वैसे ही करेंगे, यहाँ पर 9 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर है। आप चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इसको, ऐसे 41 का 10 बार करोगे 410 होगा, 5 9 45, 450 हो गया। इन दोनों में तुलना किया तो ये बड़ा नजर आया। 25 का 9 बार करोगे, 25 का 9 बार 225 हुआ, और 21 का 10 बार 210 हुआ। आप देखो तो यहाँ पर जब इन दोनों से कंपेरिजन कराया तो ये बड़ा है,
और जब इन दोनों से कंपेरिजन कराया तब भी ये बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनको निकालना है तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप निकालो। कैसे, देखो 25 के 25 का 5 हासिल 2 है, 25 चौके 100, 2 102। इसको कराओगे तो 21 पंचे 100 कितना आ जाएगा, 5। 21 पंचे 105। यहाँ 1025 है, यहाँ 1050 है, यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये है। वो आपके लिए होमवर्क के लिए, उसमें आपको लिख के बताना है कि बताइए अगर उसको हम अवरोही क्रम में सजाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ना कोई पॉइंट लगाना, पॉइंट का एकदम काम खत्म है, पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन से जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ाते हुए चले जाओ। इसके बाद कोई दिक्कत है आप कमेंट करिए, पूछिए, और किन प्रकार के प्रश्नों में आपको दिक्कत हो रही है ज़रूर बताया करिए। ठीक है, थैंक यू। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।